तेरी है। अस्सलामुअलैकुम। हेलो यार, तो वेलियो मित्र, चलिए बकरियों ते ले लियो कि याले ठीक हो ना। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैर से होंगे, अपने प्यारे प्यारे जानू वानू मजे में होंगे। तो आ चुके हैं हम लोग एक और मजेदार वीडियो के साथ। और इस टाइम पे जो मेरे पास डिवाइस है इसको कहते हैं iPad Pro M1। और इसी डिवाइस से रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे कि 2021 की आई हुई डिवाइस को अभी इस टाइम पे परचेज करना चाहिए या नहीं, गेमिंग के लिए खासकर, और ये क्या क्या काम कर सकती है इस टाइम पे। लेट्स गो। सबसे पहले बात करेंगे कि इसके अंदर हम लोग को मिलता है कुछ, और उसके बाद हम लोग इस डिवाइस के अंदर गेम लॉगिन करेंगे, इसके अंदर एक अदद गेम प्ले करेंगे, वो भी क्लासिक का, और चेक करेंगे कि 3.8 अपडेट इस टाइम पे इसके अंदर कैसी वर्क कर रही है, रेंडर्स वगैरह के इश्यूज तो नहीं आ रहे। क्योंकि ये डिवाइस 2021 की है तो इसको हम लोग कूलिंग फैन लगा कर खेलेंगे ताकि हमारी डिवाइस ठंडी रहे। वैसे तो इस डिवाइस के अंदर कोई इतना हीटिंग इश्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपनी डिवाइस, क्योंकि ये मेरी अपनी जाती डिवाइस है, तो मैं अपनी डिवाइस को खराब नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी डिवाइस जो है ना, मतलब ठंडे ठंडे माहौल के अंदर रहे। 11 इंच वाला वेरिएंट है, इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट हमें मिलता है, 8 GB रैम है, और M1 चिप लगी हुई है एप्पल की। नीचे वाली साइड पे भी 2 स्पीकर मिलते हैं, ऊपर वाली साइड पे भी इसके अंदर फेस आईडी हम लोगों को मिलती है, जो कि मेरे वाले आईपैड की खराब है। फिंगर सेंसर वगैरह नहीं मिलता है इसके अंदर। एक ही ऑप्शन मिलता है टाइप सी का, जिसके अंदर मैं अपना हेडफोन लगाने के लिए इसको ये वाला कनेक्टर लगाता हूँ, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन आ जाता है। और इसके साथ ही मैं इसको चार्जिंग भी लगा सकता हूँ और हेडफोन वगैरह भी यूज कर सकता हूँ। और इस टाइम पे हमारे पास मैकडोडो के भी आए हुए हैं। अगर आप लोगों ने ये वाला कनेक्टर बाय करना है तो ये वाला कनेक्टर भी आप लोगों को मिल जाएगा, हमारे पास भी अवेलेबल है। अगर ये वाला भी चाहिए यू ग्रीन का, तो ये तो आप लोगों को ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा। अगर मैकडोडो का चाहिए तो ये हमारे पास अवेलेबल है। ये आईफोन 15 प्रो और 16 प्रो मैक्स और M4 के साथ भी वर्क करता है। तो लेट्स गो। लेकिन ये वाला जो कनेक्टर है ना, ये सिर्फ M2 और M1 के साथ वर्क करता है। तो लेट्स गो। अभी हम लोग इसके अंदर गेम का लॉगिन कर लेते हैं। गेम के लॉगिन का टाइम जो है आप लोगों को वही सेम देखने के लिए मिलेगा जिस तरीके से पहले से चलता आ रहा है। गेमिंग मोड भी इनके अंदर आ चुका है। गेमिंग मोड की वजह से अब हमें बैकग्राउंड की एप्स जो है ना, वो रिफ्रेश वाली, वो मतलब जाके बंद नहीं करनी पड़ती मैनुअली, ये ऑटोमेटिकली इसमें काफी हद तक इसकी परफॉर्मेंस सारी की सारी इसको मिलने लग जाती है। बहरहाल मेरा आईपैड भरा पड़ा है, गेम हमारी लॉगिन हो चुकी। अच्छा, मेरी डिवाइस मैं बता रहा हूँ कि इस टाइम पे इसके अंदर काफी सारा डाटा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं सारी एडिटिंग्स वगैरह अपनी गेमिंग चैनल की जितनी भी एडिटिंग्स होती हैं वो सारी की सारी इसी के ऊपर करता हूँ। रिकॉर्डिंग्स वगैरह जो कुछ भी है सारा डाटा इसी में पड़ा होता है। अगर आप लोग छोटी डिवाइस के ऊपर खेलना पसंद करते हो तो फिर तो आप लोगों के लिए इसके अंदर मसला होगा, मतलब आप लोग कंट्रोल करने में थोड़ा सा तंग होगे। लेकिन वही अगर आप लोग शिफ्ट करते हो तो हफ्ता ही लगता है, इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, सेट हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके ग्राफिक्स दिखा देता हूँ। 8 MSR, ये क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, यहाँ पर हमारे जो ग्राफिक्स हैं इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, तो इसके अंदर 120 FPS भी आ रहे हैं। मैंने मैनुअली एडजस्ट किए हुए होते हैं। इसकी एफिशिएंसी में मैंने इसको 4 किया होता है, शेडोज मैंने ऑन किए हुए हैं, पावर सेविंग डिसेबल की हुई है, ऑटो एडजस्ट ग्राफिक डिसेबल किए हुए हैं। यहाँ से इसकी स्क्रीन की जो ये चीज है ना, मैंने इसको भी 0 पे किया। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि मैंने सेटिंग्स की हुई है। गेम को चेक कर लेते हैं। बुलेट्स की कनेक्टिविटी वगैरह तो यार देखो इसकी बहुत जालिम है, उसके लिए आपका एम अच्छा होना बहुत जरूरी है। मेरा एम भी अच्छा नहीं है, मेरी गेम भी टट्टी है। मैं आप लोगों को जस्ट ये दिखाऊंगा कि लैंड करके ये 3.8 अपडेट में ये तंग करता है या नहीं, FPS वगैरह ड्रॉप करेगा या नहीं। वैसे FPS वगैरह ड्रॉप तो नहीं करेगा। ओहो शिट, मेरा कैमरा गया। खैर अभी हम लोग इसको कूलिंग फैन लगा लेते हैं ताकि हमारे पास हमारी ये डिवाइस ठंडी हो जाए, क्योंकि मेरे रूम के अंदर ना किसी किस्म की कोई भी कूलिंग वाली चीज नहीं चल रही। अच्छा, हेडफोन वगैरह मैंने नहीं लगाए हुए। यहाँ पर आप लोग इस टीवी की स्मूथनेस चेक कर सकते हो। साउंड इसका बहुत हाई है। कमरे में आ जाओ। अच्छा, किसके कमरे में जाना है? स्मूथनेस कमाल, क्या बात है, एनिमेशन क्या बात है। ओए होए होए होए,
मैं कहता हूँ इनको ना ट्रेन के ऊपर से जहाज मतलब भगा के उसके ऊपर। साउंड तो मेरा अल्ट्रा पे है। अच्छा ठीक है, सारी चीजें ओके हैं। अच्छा लैंडिंग के टाइम पे मैं आप लोगों को बता दूंगा, ये जो मेरी डिवाइस है ना इस टाइम पे 94 पे है इसकी बैटरी। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को पहले से बता दूं, ये डिवाइस क्योंकि बहुत पुरानी है और स्टिल डेली रूटीन से यूज हो रही है और ठीक ठाक यूज हो रही है, तो इसकी बैटरी हेल्थ कोई इतनी खास अच्छी होनी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। इसकी बैटरी जो है जब मैं ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हाई करके खेलता हूँ या तो रेंडरिंग कर रहा होता हूँ वीडियोस की, तो तब ये करती है मसला, मतलब ओके मतलब जल्दी। ओह नाइस। अच्छा जी, यहाँ पर प्लेन से जंप करते टाइम भी इसने कुछ भी नहीं किया और हमारा ये लैंड भी सही से हो गया है। यार ये क्यों आता है, मुझे ये नहीं समझ आई। क्या बात है, जानू। ओ नहीं यार, ओ अपने बंदे ने मोली मार दिया है। एक तो साउंड का बहुत इशू आता है जब बंदा हेडफोन ना लगा के खेल रहा हो, बड़ा मसला होता है यार। अब मैं बोटे से बंदे से मर गया हूँ। अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं कि नीचे जब मैंने प्लेन से पहली बार जंप किया तब भी कोई रेंडर इश्यूज नहीं आए। नीचे लैंड करके भी बिल्कुल सही से आराम सुकून से सारी की सारी चीजें रेंडर हो गई, इजीली चीजें पिकअप हो रही थी। अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो फिर मेरे ख्याल से ये डिवाइस अभी तक स्टिल इतना अच्छा वर्क कर रही है कि आप लोगों को किसी किस्म का मसला नहीं होगा। 3.8 अपडेट आप लोगों की मतलब मजे की चलेगी। रिकॉर्डिंग अगर आप लोग करना चाहो तो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट स्टिल ये कूलिंग फैन लगा के खेलना। कूलिंग फैन अगर नहीं लगा होगा तो डिवाइस गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद ये आप लोगों को FPS वगैरह ड्रॉप देगी। कोशिश ये करो कि आप लोग इसको कूलिंग फैन के बगैर ना ही खेलो। ओहो मैं किधर उतर रहा हूँ, ये कहाँ से आ रहा है बंदा। किंगो इन डिवाइसेस के अंदर आप लोगों को व्यू ज़्यादा मिलता है, मतलब आईपैड हो गया या तो ये टैब वगैरह हो गए, इनके अंदर व्यू का आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। मेरे ख्याल से इन डिवाइसेस के ऊपर अगर आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो तो ठीक है, बट अब तो एंटरटेनमेंट क्या, अब तो भाई लोग गुस्सा कर जाते हैं आईपैड वालों को कुछ बुरा बोलो। अब तो पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है ना आईपैड्स के ऊपर आ चुकी है। एक टाइम था कि आईपैड वालों को गालियां पड़ती होती थी, आजकल वही लोग जो आईपैड वालों को गालियां देते हैं, आजकल वही लोग आईपैड्स के ऊपर बैठे हुए हैं अच्छे अच्छे आईपैड्स लेके। बट अच्छा है यार, अपग्रेड करना चाहिए। होता है ना कि वो क्रिटिसिज्म जो करते रहे हैं ना, अभी सारे के सारे उन्हीं वही लोग अब डिवाइसेस के ऊपर भी बैठ के इंजॉय कर रहे हैं। हाँ भाई, क्या बात है। ओए होए होए होए, बुलेट्स क्या कनेक्ट हो रही हैं। जायरो भी इसका नहीं है, जायरो यार क्या जायरो वर्क करता है सीरियसली। Final call. All passengers should be on board. ओ तेरी है।
दो उतार दो उतार दो। ओए अच्छा, डिवाइस जो है स्टिल अभी तक बाकी साइडों से हल्की फुल्की गर्म फील हो रही है, लेकिन ओवर हीट बिल्कुल भी नहीं हुई है। अभी 120 FPS के ऊपर हमारी गेम चल रही है और मतलब सारा मैच ही तकरीबन कंप्लीट होने वाला है और ये जरा सा भी तंग नहीं किया। एंड के जोन आ गए हैं। ओके ओके ओके, जाने दो ब्रो, मैं प्रो हूँ, तुम गाड़ी चलाओ, मैं मारूंगा। बोर्ड से बंदे रह गए हैं अभी लास्ट में। ये किसी को मार रहा था यहाँ पे। ओए कुत्ते, अल्लाहू अकबर। हटो, हम डांस चेक करते हैं इसका, इस बार डांस कैसा है। यहाँ पर हमारा मैच कंप्लीट हो चुका है। हमारी कितनी थी, 92 थी बैटरी और 74 रह गई है। ये तकरीबन हमारा हुआ है मैच। हम लोग टाइम रिकॉर्डिंग के हिसाब से टाइम चेक कर लेते हैं। 35 मिनट की रिकॉर्डिंग है तकरीबन। ये मैच हमारा हुआ है 26 से 27 मिनट का। इस डिवाइस ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है तो वो आप लोगों के सामने था। डिवाइस ने जरा सा कहीं पर भी तंग नहीं किया, मतलब ऐसा नहीं था कि कहीं पे परफॉर्मेंस डाउन हुई हो या, हालांकि मेरे रूम के अंदर मैंने बताया कि टेम्परेचर, अगर मैं आप लोगों को सिर्फ रूम का नॉर्मल टेम्परेचर बताऊं तो ये चेक करो 31.6 था समथिंग कुछ ऐसे। और अगर डिवाइस की बात करें तो इस टाइम पे डिवाइस जो है फ्रंट साइड 40 तक मैक्सिमम जा रही है और बैक साइड की अगर बात करें तो वो 38-39 तक है, मतलब 40 पे भी नहीं है बैक साइड। तो ये सारा का सारा कमाल सिर्फ इस डिवाइस का है कि इतना तगड़ा गेम प्ले 120 FPS के ऊपर हमारे बेहतरीन ग्राफिक्स आ रहे हैं, मतलब FPS पूरे आ रहे हैं, ग्राफिक्स अच्छे आ रहे हैं, स्मूथ आ रहे हैं, गेम प्ले इतना अच्छा हो रहा है, उसके बावजूद हमारी डिवाइस 40 से ऊपर नहीं जा रही। तो वो सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे कूलिंग फैन को। अगर यही रूम में साथ में फैन भी चल रहा होता तो इसका टेम्परेचर 38 तक फ्रंट का भी होता और बैक साइड का 36 तक होना था। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोग डिवाइस कोई भी लेते हो कूलिंग फैन ले लो। अगर आप लोग इस डिवाइस को अभी के लिए परचेज करना चाहते हो 2021 की डिवाइस M1 Pro को, तो इस टाइम भी परचेज कर सकते हो। आप लोग इजीली अपनी रिकॉर्डिंग्स, गेम प्लेज, एडिटिंग वगैरह सारी की सारी चीजें आराम सुकून से कर सकते हो। और ये डिवाइस तकरीबन आप लोगों को प्राइस इसकी मिल जाती है इस टाइम पे यूज में बॉक्स के साथ 160 तक मिलती है, और अगर बॉक्स वगैरह बॉक्स नहीं है तो कम भी आ जाते हैं लोग, 140-145 तक भी आ जाते हैं। फिर डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है कि डिवाइस की हालत कैसी है, वो इस तरीके से आपकी प्राइजेस डाउन होती जाती हैं। और जिस तरीके की डिवाइस ये मैंने परचेज की है, मेरी डिवाइस के ऊपर ना मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर 2 क्रैक है। एक क्रैक यहाँ से यहाँ पर है, एक छोटा सा, दूसरा जो क्रैक है वो यहाँ से लेकर ये पूरा का पूरा यहाँ एंड तक आता है। लेकिन इस डिवाइस को मेरे पास तकरीबन साल से भी ज्यादा हो गया। ये डिवाइस जरा सा भी कभी इसने टच का प्रॉब्लम नहीं दिया और इस तरीके के कभी कोई इश्यूज नहीं आए। ये चीजें रिस्की होती हैं, इसके अंदर फेस आईडी वगैरह भी नहीं है, मतलब वो भी डिसेबल हुई हुई है। तो इस तरीके की चीजें रिस्की होती हैं। अगर आप लोगों को चीजों का नॉलेज है तो फिर आप लोग परचेज करो, बट आप लोग साफ सुथरी चीज आप लोगों को तकरीबन 1.5 लाख में आराम सुकून से मिल सकता है iPad Pro M1। अगर M2 पे जाते हो तो वो थोड़ा सा और महंगा हो जाता है। डिवाइस मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, अगर परचेज करना चाहते हो तो परचेज कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज गाइज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। और अगर कोई डिवाइस परचेज करनी होती है या कुछ भी इस तरीके से ये चीजें परचेज करनी है तो व्हाट्सएप के चैनल के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लोग परचेज कर सकते हो।